अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सुरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। 13 दिसंबर का जलसा लाहौर का हो गया और अब दोनों धड़ों के नराले मतवाले जयाले और हमनवा जो हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि तारीखी इज्तिमा था, सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए, हाउसफुल, सुपर हिट, मेगा हिट। और दूसरी तरफ जो हकूमती वज़ीर हैं, मशीर हैं और हमनवा हैं, वो ये कह रहे हैं कि एवं 1000-1500 बंदा सी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। और इस स्पिरिट को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर ट्विटर पर ये इस तरह से काउंटर किया जा रहा है: GHQ काउंटिंग जलसा पार्टिसिपेंट्स विद द सेम मेथोडोलॉजी दे यूज टू काउंट PMLN वोट्स इन 2018। पाकिस्तान में सियासी मुखालफीन के जलसों को जलसियाँ और खुर्दबीन से देखने का रवाज पुराना है। मुझे याद है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के ज़माने में 1986 में जब बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक तवील जलावतनी काट के पाकिस्तान में आई थी, तो लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक कई घंटे लगे थे। और इस वक्त अगर अनाउंस जो आबादी है लाहौर की वो 1.5 करोड़ है, तो 1986 में इससे आधी भी नहीं थी, मेरा ख्याल है 60-70 लाख भी नहीं थी। उस वक्त बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जो खुशामदीद करने लोग बाहर निकले थे वो 10 लाख से ज़ायद बयान किए जाते थे। और उस वक्त माशाल्लाह हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनका एक बयान मुझे याद है जो अखबार में लगा था कि 50,000 बंदा सी, यानी वो 10 लाख से जो ज़्यादा लोग थे उनको मियाँ साहब ने उस वक्त जो है 50,000 करार दिया था। अब मियाँ साहब के बड़े बड़े जो जलसे हो रहे हैं, गुजरांवाला में हुआ, मुल्तान में हुआ, अब लाहौर में तो होना ही था। उसमें ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने काम बहुत किया है। 14 में से 11 MNA इनके नून लीग के और 15 में से 14 MPA जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। कोई चरब ज़बान बंदा आप इंपोर्ट कर लें, स्टीफन सीकर या स्टीफन साकर, कोई वो ये साबित नहीं कर सकता कि नून लीग का वोटर नहीं है, नवाज शरीफ का वोटर लाहौर में नहीं है, शहबाज शरीफ को चाहने वाले नहीं हैं, मरीम नवाज़ को सुनने वाले नहीं हैं। ये कोई बंदा साबित नहीं कर सकता, ना को गिल साहब कर सकते हैं, ना फ़याज़ुल हसन चौहान कर सकता है, और ना ही आपा मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अमान ये साबित कर सकती हैं। ये तमाम हुज्जत ये कर रहे हैं, ये करते जाएं, लेकिन ये रवाज पुराना है। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में शेख मुजीबुर रहमान के जलसों को जलसियाँ कहने का रवाज पड़ा था, और अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट क्या था कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो ये जलसों को जलसियाँ करने का रवाज आज का नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद पीपल्स पार्टी के जलसों को जलसियाँ साबित करने पर तुले होते थे। अब वही प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। आज मैंने देखा कि मुख्तलिफ टेलीविजन्स के जो ड्रोन कैमराज हैं वो उन नुकरों में, उन कोनों खुदरों में जा रहे थे जहाँ लोग कम थे, और उनको दिखाया जा रहा था कि देखो जी 1800 बंदा है, 2000 बंदा है, 2200 बंदा है। वो ज़माना याद आ रहा था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े बड़े अपोजिशन के जलसों को जलसियाँ कह रहे होते थे। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 आज के मुकर्रीन की सियासी शोला बयानी का जिक्र करें तो सारे जो मुकर्रीन थे उन्होंने शोला बयानी से काम लिया। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ की चूँकि होम ग्राउंड थी इसलिए उन्होंने चौके छक्के लगाए। और मरीम नवाज़ की जो तकरीर है वो मैं ये देख रहा हूँ, मैं क्या आप सब देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि उनकी तकरीर का अंदाज़ वैसे तो बुनियादी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला है जो उनके वालिद साहब का, लेकिन वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव तकरीर करती हैं और एक बात को बार बार दोहराती हैं। और मेरा ख्याल है ये फार्मूला या ये इंटीमेसी उनकी ठीक है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि किसी हुकूमत ने तवज्जो ही नहीं दी आवाम के पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे, और उनको इल्म दिया जाता, तो लिहाजा आवाम बेचारे मासूम हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी सियासत का नहीं पता चलता।
तो उनको बार बार रटाना, बार बार, जैसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स और जो मदरसे होते हैं उनमें मास्टर जो है या टीचर उस्तानी जो है रट्टे लगवाती है, मरियम नवाज का भी स्टाइल वो है, वो एक बात को बार बार करती हैं ताकि समझ आ सके। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ? जानते हो ना पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? किसका है? जरा बताओ, पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? हाँ, और करप्शन की दास्तानें दुनिया सुन रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर खूब गरजे बरसे। उन्होंने रेफरेंस दिया अपनी वालदा का 1986 का भी, और जब वो बीबी आई थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उससे पहले उन्होंने ये भी बयान फरमाया कि भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी वो उस शहर में रखी, और उन्होंने एक सियासी तकरीर की लाहौर में। मौलाना फजलुर रहमान ने सर्द मौसम में गर्म तकरीर की। के सियासी जलसे के हवाले से इस वक्त तो तबसरे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उन लतीफ़ पहलुओं की तरफ करवाना चाहता हूं जो आज के जलसे में मैंने देखे। नवाज शरीफ साहब ने सियासी शोला बयानी की और ताने भी दिए और जुगते की। वो जुगते मैं बाद में आपको सुनाता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज क्या किस तरह से, वैसे तो वो सीरियस बात कर रहे थे लेकिन वो जुगते कर रहे थे। उस दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था जो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में ज़रूर चलता है। वो ट्रेंड था ट्विटर का मुस्तकिल ट्रेंड हामिद मीर साहब ने कल ये किया कि एक क्लिप अपलोड किया जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर कहीं किसी ख़ास मुकाम, यानी किसी खास मुकाम पर सुनी जा रही थी, और साथ में पापा जॉन्स पिज़्ज़ा जो है वो खाया जा रहा था, और ठाठे मार के हंसा जा रहा था कि वाटे तकरीर और ये वो। और करप्शन की दास्तानें और मरियम नवाज ने भी पापा जॉन्स का जिक्र करना भूला नहीं। उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब का भी जिक्र किया, पापा जॉन पिज़्ज़ा का भी जिक्र किया, और कहा कि कप्तान ने पापा जॉन पिज़्ज़ा और उनके जो ओनर हैं उनकी करप्शन को पकड़ने की बजाय बट कड़ाई वाले ने उतार लिया। तो लगता है कि हमारे यहाँ पावर गेम की जो लड़ाई है वो पापा जॉन पिज़्ज़ा और बट कड़ाई के बैनियों और लंगर की वजह से हो रही है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज मियां नवाज शरीफ ने जली कटी सुनाई, शोला बयानी से काम लिया। वैसे तो वो एक सीरियस बात कर रहे थे लेकिन ज़ाहरी तौर पर लग रहा था कि वो जुगतें लगा रहे हैं। वो कह रहे थे कि नाम ना लो, भाई ये कहते हैं कि नाम ना लो। अब आप मुझे ये बताएं कि आइन शिकनी जो हुई है उसमें आइन शिकनों का नाम ना लूँ, उसमें मैं वापडा का नाम ले लूँ, और इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें आप फैलाएंगे और मैं क्या महकमा ज़राअत के खिलाफ जो है FIR फिर कहते हो नाम न लूं। वाह, मुल्क को बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया, मैशत को बर्बाद कर दिया, और कहते हो नाम न लूं। आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लूं? प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत में महकमा ज़राअत के खिलाफ दर्ज कराऊं? जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाएं तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊं? जस्टिस सदीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे,
उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें, तो क्या शिकायत मैं महकमा जंगलात के खिलाफ लगाऊं? इलेक्शन चोरी आप करें, आरटीएस आप बंद करवाएं, तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं?